दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रमाकांत मौर्य 7785 पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 14.3 सवाल नंबर 6। जैसा कि सवाल आप देख पा रहे होंगे, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम के लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ है। अक्षरों की संख्या दी हुई है। 1 से 4 कुल नामों की संख्या है 6, 4 से 7 कुल नामों की संख्या है 30। इसी प्रकार से 7 से 10 के लिए 40, 10 से 13 के लिए 16 और 13 से 16 के लिए 4 और 16 से 19 के लिए 4। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। अब सवाल आप समझ पा रहे होंगे। सवाल हमसे 3 चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम माध्यक और बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए हमें इस प्रकार से सारणी बनानी होगी। माध्यकता बहुलक हेतु सारणी अक्षरों की कुल संख्या वर्ग अंतराल इसमें लिख दिया जाएगा। 1 से 4, 4 से 7 जो ऊपर दिया हुआ पूरा इसे सेम टू सेम उतार देंगे। और ये जो है ऊपर जो दिया है यही वाला सेम यहाँ पर ऐसे इसको हम उतार देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बारंबारता दी हुई है, ये बारंबारता, इसको हम क्या करेंगे, सेम ऐसे यहाँ पर उतार देंगे। जोड़ लिया, कुल योग कर लिया, n बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब संचयी बारंबारता निकालते। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहला पद ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है। 6 हो गया। अब बारंबारता 30 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36। फिर 36 में 40 जोड़ देंगे, ये वाला जी 40 जोड़ देंगे। 40 और कितना हो गया, 76। 76 में 16 जोड़ेंगे, हो गया 92। 92 में 4 जोड़ दिए 96 और इसमें 4 जोड़ दिया तो हो गया 100। कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको जोड़ते हैं। पहली संख्या सेम टू सेम लिख लेते हैं। दूसरी संख्या में क्या करते हैं, पहली संख्या पहली बारंबारता प्लस दूसरी बारंबारता इज इक्वल टू संचयी बारंबारता। ये तैयार हो गया इस प्रकार से हमारा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। इसको हमने जोड़ लिया 6, 30, 40, 16, 4, 4 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि यहाँ पहले से ही निकल चुका है। अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, योग पदों की संख्या में प्राप्त हो गई 100। कितनी प्राप्त हो गई, 100 प्राप्त हो गई। ठीक है ना। चल तो आगे ले चलते हैं आपको। n/2, n/2 कितना हो गया, n/2 पद n का मान कितना निकला था, 100 निकला था, इसलिए 100/2 बराबर 50वां पद। कौन सा पद, 50वां पद। जो संचयी बारंबारता 76 के समीप है। किसके समीप है, 76 के समीप है। किसके, 76 के। ये देखिए हमें n/2 इज इक्वल टू निकला कितना, 50, जो किसमें, इस वाले 76 में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, इसमें 76 में मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, चलो तो अब क्या होता है, अब हमें निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। तो ये समझ में आ गया, 76 समीप मिल रही, 76 यानी कि किस माध्यक वर्ग में मिलेगी, 7 से 10 में। किसमें, 7 से 10 में। ये देख पा रहे होंगे 7 से 10 वाले में किसमें मिलेंगे, 7 से 10 वाले में। ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, 7 से 10 में हो। अब क्या होता है, हमको क्या निकालना, बहुलक निकालने के लिए हम F1 की ज़रूरत होगी, F0 की ज़रूरत होगी और F2 की ज़रूरत होगी। F0 को F भी लिखा जा सकता है। तो हमें पता है जिसकी संचयी बारंबारता सबसे अधिक होती वो क्या हो गया हमारा,
उसकी बारंबारता क्या हो गई, एफ हो गई, है ना, F0 या एफ, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जी, यहाँ पर जी, ठीक ऊपर F1 और ठीक नीचे क्या होता है, F2 होता है। ठीक नीचे F1, ऊपर F1 और नीचे F2, बीच में क्या F या F0, दो में से कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब इधर संचयी बारंबारता, जो हमारा माध्यक वर्ग होता है उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को हम क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, CF जिसे लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, लिख लिया सब कुछ यहाँ पर, F बराबर 40, F बराबर 40, CF बराबर 36, N/2 बराबर 50 और L बराबर 7। ठीक, L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये जो 7 लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। आगे चलते, H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की उच्च सीमा कितनी है, 10 है, और निम्न सीमा कितनी है, 7। तो कुल मिला के 10 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो गया, हमारा H का मान हो गया। अब हमको निकालना है माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक के लिए फार्मूला होता है L + N/2 - CF/F × H, यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा प्लस N/2 पदों का आधा माइनस संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, बटे F, यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, गुणे H, यानी कि वर्ग अंतराल। L का मान 7 है, N/2 का मान 50 है, CF का मान 36 है, और F का मान है 40, H का मान है 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, 50 से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 50 में से 36 निकाल दोगे, कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। और 14 और ये वाला 3, ये वाला 3, इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। तो 14 तियाँ 42, कितना हो गया, 14 तियाँ 42 बटे 40, ये आपका 7 है, जो कहते हैं उनके लिए 7। अब हम क्या करेंगे, 42 में 40 से भाग देंगे, 42 में 40 से भाग देंगे, 40 बाहर लिख लीजिए और 42 को अंदर लिख लीजिए। ठीक है, 40 करना 40, बचा कितना, 2, 2 बचा, यहाँ पर लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, काम नहीं चल रहा है एक 0 से, है ना, एक 0 और बढ़ा लो, 200 हो गया, नहीं हो तो यहाँ भी 0 बढ़ा लो भाई। 4 पंचे 20, यानी कि 1 दशमलव कितना, 05, ये निकल के आ गया। तो 7 + 1.05 = कितना हो गया, माध्यक कितना हो गया, 8.05। इस प्रकार से हमारा माध्यक निकल आया। समझ में आ गया। चलो आगे चलते। अब बहुलक के लिए, देखो क्या होता है, जो वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है, जैसा कि पीछे आपको बताया गया। तो F बराबर कितना दिया है, 40। ठीक उसके ऊपर की बारंबारता को F1 और ठीक उसके नीचे की बारंबारता को F2 लिखा जाता है। ठीक है, तो F बराबर 40, F बराबर 40। आइए इसको पीछे बैक करके हम देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। F बराबर कितना है, F बराबर हो गया 40, और F1 बराबर 30 और F2 बराबर 16। ये इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो बहुलक बराबर L1, यानी कि निम्न सीमा, प्लस F - F1 बटे 2F - F1 - F2, और ब्रैकेट बंद करके गुणे H, मतलब × H। क्लियर हो गई इतनी बात। अब L1 का मान 7 है, पहले से हमें ज्ञात है, और F का मान कितना है, 40, और F1 का मान है 30। 2 गुणे F1, यानी कि 2 गुणे 40, -30 - 16 गुणे 3। इतनी बात हो गई। अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 40 से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, कितना बचेगा, 10। आइए यहाँ करके दिखाते हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसको हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर जी, यहाँ। ठीक है, तो बात आ गई हमारी 40 से, इसमें कितना बचा, 7 + 40 से, ये ब्रैकेट है आपका, है ना, यहाँ 10। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है। बटे
2 × 40 यानी कि 80 माइनस 30 और 16 46, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और इधर गुणे में कितना अपना रहेगा, ये वाला 3, ये वाला 3। ठीक, इतना समझ में आ गई बात। अब देखिए, ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं, तो ये हमारा 7 + 10/80 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से गुणा करेंगे। अब देखो कि 7 ऊपर कितना बचा था, 10 गुणा करा है किससे, 3 से, कितना हो गया, 30 हो गया। हो गया नहीं हो गया, बटे में 34, घटाने के बाद कितना बचा, 34। अब देखो 7 + 30 में हम भाग करेंगे किससे, 34 से। 34 से हम भाग करेंगे किसमें, 30 में। 34 हमारा हो गया बाहर और 30 हो गया अंदर, 30 हो गया अंदर। भाग करिए, एक बार में नहीं जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, बढ़ा लेंगे 8 बार में करिए, कितनी बार में, 8 बार में। 8 चक्कू 32 का 2 हाथ से लगा 3, और 8 तरीक 24 और 3 27, घटा लेंगे, कितना बचेगा, इधर बचेगा 8 और इधर बचेगा अपना 2। फिर वही हाल, फिर बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे, 0, 280 हो जाएगा हमारा। फिर देखो 272 यानी कि 8 बार में फिर जाएगा, तो ये कितना हो गया, 0.88। तो 7 + 0.88 बहुलक बराबर कितना हो गया, 7.88। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, माध्यक की और बहुलक की। अब हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य। और माध्य के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमें मध्यमान की आवश्यकता होती। मध्यमान क्या होता है, मध्यमान होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, जिसे मध्य बिंदु या मध्यमान कहा जाता है। तो अक्षरों की संख्या वही रहेगी, कुल नाम भी वही रहेंगे। अब देखो मध्य बिंदु निकालते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्यमान होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 1 + 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2.5। देखिए समझिए ध्यान से, जैसे हम इसकी बात करते हैं पहले वाले वर्ग की, इसकी बात करते हैं पहले वाले वर्ग की, ठीक है। ओह सॉरी, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी L1 यानी कि 1 दिया है, L1 बराबर 1 दिया है, और L2 बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, L2 बराबर 4 दिया है, 4 दिया हुआ ना। तो अब हम बात करें किसकी, हमें निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है, मध्यमान। तो मध्यमान बराबर हमने बताया भी आपको L1 + L2 बटे 2, यानी कि 1 + 4 बटे 2, 5 बटे 2 बराबर 2.5। भाग करेंगे, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, यानी कि 5 बटे 2 बराबर 2.5, 2.5। ठीक है, तो पहला वाला जो ये था हमारा, इसका कितना निकला है, 2.5। अब इसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे, 4 + 7 कितना हो गया, 11 बटे 2, यानी कि 5.5। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि जो इनके बीच का अंतर होता है, पहले वाले का 1 बटा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करके निकाल लीजिए। उसके बाद इनके बीच का जो अंतर होता है, जो भी हमने h निकाला था, वो उसमें ऐड करते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, तो अपने आप से निकलता चला जाएगा। देखो इसके बीच का अंतराल कितना है, 1 और 4 के बीच का 3। तो इसमें से देखो 3 3 सब में जोड़ते चले जाइए, 2.5 + 3 तो 5.5, फिर 3 8.5, फिर 3 जोड़ते चले जाइए। इस प्रकार से इसको अगर आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये ऐसे आता चला जाएगा। कितना जोड़ रहे हैं, सब में प्लस कितना हो रहा है, +3 +3 +3 +3। इस प्रकार से +3 3 करते चले जाएंगे, मध्यमान निकल आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना होता है, f × x, fi × xi, बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल निकालते हैं। बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल, तो 6 × सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सामने सामने, ठीक है ना, इसकी इससे
इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे गुणा कर दिया। 6 गुणे 2.5 इज इक्वल टू 15। 30 गुणे 5.5 गुणा करिए। 3 पचे 15 का 5 हाथ से लगाए 1 का, तो 3 15 1 16, एक अंक के बाद दशमलव, ये 0 लगाया बजे 165 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 40 गुणे 8.5 इतना आ जाएगा। ये अपना गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई खास बात नहीं। फिर क्या किया हमने, इसको जोड़ लिया। क्या किया, अब देखो क्या, गुणा करने के बाद हमें इसका जोड़ निकालना होता है। किसका, इसका, इतना जो गुणनफल निकला है। बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का योग, क्योंकि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना, तो x माध्य बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। तो इनका योग हम जोड़ लिए, कितना निकला, 832। हमने पहले से निकाल के PDF बना कर रखा है आपके लिए, 832। तो माध्य बराबर हो गया x इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI अपान सिग्मा F, यानी कि इनका योग, बारंबारता का कुल योग और बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का योग। ठीक है, समांतर माध्य बराबर बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का योग प्लस बारंबारता का कुल योग, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर हम 832 बटे 100 रखेंगे, भाग करेंगे 8.32 हो जाएगा। इस प्रकार से हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, सवाल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।